हिमाचल प्रदेश और आधा से ज्यादा ये बिहार, ये पूरा का पूरा सिक्किम, आधा से ज्यादा ये पश्चिम बंगाल, वो नेपाल में उन्होंने दिखाया है। ये उनका सपना है, ये ग्रेटर नेपाल। उनका मानना है कि कल के डेट में यह हिस्सा नेपाल का हिस्सा हो जाएगा। नेपाल कहता है कि काली नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे लिम्पियाधुरा से है। अगर लिम्पियाधुरा से काली नदी का उद्गम स्थल है ऐसे, तो फिर काली नदी सीमा रेखा बनाती है और ये पूरा हिस्सा किसका हो गया? नेपाल का हो गया। ग्रेटर नेपाल का सपना देखते देखते कहीं नेपाल ही हाथ से ना गायब हो जाए। काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा का विवाद तो लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन नेपाल के भावी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जब ये मैप जारी किया गया तो एक नया धमाका उन्होंने किया। इस मैप में नेपाल को ग्रेटर नेपाल के तौर पे दिखाया गया है और पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आधा से ज्यादा ये बिहार, ये पूरा का पूरा सिक्किम, आधा से ज्यादा ये पश्चिम बंगाल, वो नेपाल में उन्होंने दिखाया है। ये उनका सपना है, ये ग्रेटर नेपाल। उनका मानना है कि कल के डेट में यह हिस्सा नेपाल का हिस्सा हो जाएगा। खैर, सपना देखना अच्छी बात है। अब जब भारत आपत्ति दर्ज कराया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो उन्होंने बताया क्रिया का प्रतिक्रिया। क्योंकि 2020 में संसद भवन में एक तस्वीर लगाई गई थी जिसमें अखंड भारत की तस्वीर दिखाई गई थी। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने तस्वीर जारी कर दिया। खैर, सपना देखना अच्छी बात है। अगर वो सपना देख रहे हैं कि कल के डेट में ग्रेटर नेपाल हो जाएगा तो अच्छी बात है, देखने दीजिए, क्या बात। लेकिन नेपाल की जो आज की जो सीमा रेखा है, आज की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण होता है सुगौली की संधि से। अब सुगौली की संधि क्या है, जरा उसके बारे में जान लीजिए। यह है वालेंसा, जो आजकल जब भी नेपाल के प्रधानमंत्री ये बन सकते हैं। इनकी पार्टी ने वहां जबरदस्त बहुमत हासिल किया है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखा राजाओं ने अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू किया। पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमाचल प्रदेश का जो आज का क्षेत्र है, आधा से ज्यादा बिहार, सिक्किम, जो इन्होंने दिखाया है ना, उतना पूरा का हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों का इंडिया में राज हुआ करता था। अंग्रेज चिढ़ गए। अब अंग्रेज सीधा अटैक किया नेपाल पर। अब जब नेपाल पर अटैक किया तो इंडो नेपाल वार होता है। इसमें नेपाल बुरी तरह से पराजित होता है। जब पराजित हो जाता है तो फिर भैया बुलाए सब बैठकर का ये संधि कर लो। तो कहां पर? तो बिहार में एक जगह पश्चिम चंपारण में, नाम है सुगौली। सुगौली नामक स्थान पर बैठ करके संधि होती है। नेपाल पराजित हो चुका है। अब जब नेपाल पराजित हो चुका है तो अंग्रेज अपनी शर्त पर संधि कर रहे हैं। उस संधि का नाम पड़ता है सुगौली की संधि। कब? 1815 ईस्वी में 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किया गया। कौन कौन उसमें शामिल हो रहा है? नेपाल की तरफ से शामिल होता है राजगुरु गजराज मिश्र, और अंग्रेजों की तरफ से शामिल कौन होता है? कर्नल पेरिस ब्रैड शाह। दोनों लोग इस पे हस्ताक्षर करते हैं और ये पूरी तरह से ये संधि लागू कब से हो रही है? 4 मार्च 1816। अब इस संधि के द्वारा मैंने कहा ना कि अंग्रेज अपनी शर्त पर संधि मनवा रहे थे, तो जितना विजित क्षेत्र था सब अंग्रेज ले लिए वापस। भाई नेपाल को छोड़ना पड़ा। इतने तो बात समझ में आ गई। दूसरा यह है कि नेपाल में, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेजों का एक लेफ्टिनेंट या एक प्रतिनिधि कह लीजिए, एक सैन्य दल जो है वहां पर रहेगा, निगरानी करेगा। उसके बदले एक थोड़ा सा अंग्रेजों ने रहम दिखाया नेपाल पर कि भाई ये जो गोरखा हैं ये बड़े तेज तर्रार हैं, ये अंग्रेजी सेना में भाग ले सकते हैं। अंग्रेजी सेना में शामिल होने का मार्ग खोल दिया गया। अब उस संधि की देन है कि आज भी भारत की सेना में गोरखा शामिल होते हैं। गोरखा रेजिमेंट आज भी भारत में है। उस संधि की देन है। अब उसी संधि में जो उसका आर्टिकल 5 था, अनुच्छेद 5, इस संधि का अनुच्छेद 5, उसने क्या किया? भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण किया। अब निर्धारण कैसे हुआ ये देखिएगा। ये एक सीमा बनती है, ये रही सीमा। अब वो सीमा कौन सी है? काली नदी। काली नदी का ये पश्चिम का क्षेत्र इंडिया कहलाएगा। काली नदी का पूरब का क्षेत्र नेपाल होगा। इधर है मेची नदी, ये मेची नदी है, ये सिक्किम पर। थोड़ा सा और अच्छे से देखिए इस पर, ये देखिएगा भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ था कैसे। यहां सिक्किम का जहां बॉर्डर शुरू होता है, यहां से है मेची नदी, ये मेची नदी है। और मेची नदी जैसे जैसे निकली है, मेची नदी का ये पूर्वी क्षेत्र, ये आज के डेट में इंडिया है, यानी कि तब सिक्किम, ठीक। और ये हिस्सा हो गया नेपाल। इधर की बात करें तो यह है काली नदी। काली नदी जैसे जैसे निकली है तो काली नदी का पश्चिम का क्षेत्र हो जाएगा इंडिया और ये हो जाएगा नेपाल।
अब ये इसका दक्षिणी हिस्सा जैसे जैसे यूरिया घाट पर्वत या चूरिया घाट पर्वत, वहां पर स्थानीय नाम है जो शिवालिक पर्वत के नीचे वाली तलहटी को कहा जाता है। तो जैसे जैसे यूरिया घाट पर्वत का विस्तार है वहां वहां तक ये नेपाल कहा जाएगा। उसके बाद तराई का क्षेत्र जो है ये इंडिया कहा जाएगा। ये पूरा का पूरा हो गया नेपाल का हिस्सा। लेकिन इसी का जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5, वही विवाद की जड़ है। उसमें यह तो कह दिया गया कि काली नदी जैसे जैसे निकली है वही हो जाएगा बॉर्डर, नेपाल का पश्चिमी सीमा, यानी कि इसके इधर ये इंडिया है और इसके इधर नेपाल है। लेकिन अब मामला हो जाता है यहीं से गड़बड़। अब विवाद का क्षेत्र क्यों है, यहां आपको थोड़ा सा यहां पे एक गैप दिखाई दे रहा होगा, गैप। अब इसी गैप पर 3 जगह है, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। 3 जगह, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। अब कैसे है, अब एक बात बताइए, ये जो काली नदी निकलती कहां से है? अगर काली नदी यहां से निकल रही है, मान लीजिए अगर यहां से निकल रही है तो वो ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। लेकिन अगर काली नदी यहां से निकल रही है तो ऐसे निकलेगी। अगर यहां से निकलती है तो ये एरिया नेपाल में आ जाएगा, अगर यहां से निकलती है तो ये एरिया इंडिया में आ जाएगा। यही विवाद की जड़ है। जरा इसको यहां पर और अच्छे से समझा जाए। ये देखिए, यहां पर जब से सुगौली की संधि हुई है, यह तब से 1816 में लागू हुई, तब से यह विवाद आज भी बना हुआ है। अभी भारत 2022 में सड़क निर्माण कर रहा था मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख में, तो वहां पे नेपाल आपत्ति दर्ज कर दिया। और इसी एक छोटे से जगह का हिस्सा, जितना भी बड़ा कह लिए, यह एक रीजन है कि नेपाल का झुकाव जो है वह चाइना की तरफ लगातार होता जा रहा है। या फिर यूं कहे कि चाइना के प्रेशर में नेपाल भारत से दिन पे दिन पंगा लेता जा रहा है। ये छोटा सा जगह है, जरा इसको यहां अच्छे से समझिएगा। ये काली नदी है, ये काली नदी आपको यहां पर दिखाई दे, ऐसे काली नदी। जैसे जैसे काली नदी है, इधर हो गया नेपाल, इधर हो गया इंडिया। लेकिन नेपाल कहता है कि काली नदी का उद्गम स्थल यहां पे लिम्पियाधुरा से है। अगर लिम्पियाधुरा से काली नदी का उद्गम स्थल है ऐसे, तो फिर काली नदी सीमा रेखा बनाती है और ये पूरा हिस्सा किसका हो गया? नेपाल का हो गया। भारत कहता है ना, काली नदी का उद्गम स्थल यहां से है, और ऐसे अगर काली नदी का उद्गम स्थल ऐसे है, ऐसे है काली नदी का उद्गम स्थल, तो नो डाउट ये हिस्सा जो है ये इंडिया में आ गया। बस ये छोटा सा विवाद है, आज तक नहीं सुलझ पाया। हालांकि भारत और नेपाल इस पे आगे भी बढ़ने की कोशिश की है, बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब तक कोई सार्थक रिजल्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये लिम्पियाधुरा भारत अपने में मानता है, काला पानी अपने में मानता है इंडिया, लिपुलेख इंडिया अपने मानता, और नेपाल इन तीनों को अपने में मानता। ये तो एक विवाद की जड़ है, और ये छोटे से विवाद की जड़ की वजह से आप सीधा सीधा वालेंस शाह का यह मैप आप सामने देख लेते हैं कि वालेंस शाह ने सीधा जारी कर दिया मैप कि पूरा उत्तराखंड, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश, आधा से ज्यादा बिहार, ये पूरा का पूरा सिक्किम, आधा से ज्यादा पश्चिम बंगाल, यह ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बनने वाला है। उनकी सोच है कल के डेट में। अच्छा, ये उन्हें बल कहां से मिला है? वहां पर जो नई जनरेशन है वो भी अपने आप को आज के डेट में न्यूट्रल समझती है, वो अखंड नेपाल या यूं कहे ग्रेटर नेपाल का सपना देखती है। पहले के जमाने की तरह से नेपाल और भारत के रिश्ते अब वो नहीं रहे। हालांकि वो रिश्तों की ही देन है कि आज भी जो कुछ बचा हुआ है वो भारत और नेपाल के ये रोटी बेटी वाला जो रिश्ता लंबे समय से चला रहा है उसी की देन है। तो युवाओं का एक नया जोश है कि वो अपने आप को आजाद और स्वतंत्र देखना चाहते हैं और अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हर इंसान का, जैसे हम लोग हैं इंडिया को अपना समझते हैं, सीधी भैया हम लोग अपना सपना देखते हैं, अपना ख्वाब देखते हैं, तो उनको भी देखने का हक है। लेकिन ऐसा ना दिखाने का हक मिल जाए कि भैया मामला गड़बड़ हो जाए कि ग्रेटर नेपाल का सपना देखते देखते कहीं नेपाल ही हाथ से ना गायब हो जाए। ठीक है, तो खैर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये ग्रेटर नेपाल का जो सपना है ये, या लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख विवाद के मामले में, वो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? वो इंडिया का है या नेपाल का है? या फिर इसको सुलझाने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है? अगर आप अपनी कोई विचार देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलता है ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।